फ़ोटोशॉप क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि सीखने से पहले उसके बारे में थोड़ा-सा डेफ़िनेशन वगैरह पता होना चाहिए। फ़ोटोशॉप का पूरा नाम क्या है? एडोबे फ़ोटोशॉप। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ऑफ़िस पढ़े हैं, वर्ड एक्सेल पढ़े हैं, तो वर्ड एक्सेल क्या है? एक एमएस ऑफ़िस के पैकेज के अंदर आता है। छोटे-छोटे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। वर्ड अलग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल अलग है, पावर पॉइंट अलग है, और इसके अलावा हमारा एमएस ऑफिस था, और भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं। वो सभी सॉफ्टवेयर किसके अंदर आते हैं? एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं। ऐसे ही फ़ोटोशॉप जो है वो एक कंपनी उसको बना के रखी है जिसका नाम है एडोबे। तो इसका पूरा नाम क्या है? एडोबे फ़ोटोशॉप। उसका क्या था? माइक्रोसॉफ्ट, इसका एडोबे है। ठीक है? ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या यूज़ के लिए किया जाता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड रीटचिंग इमेजेस, ग्राफिक्स एंड आर्ट। जो इमेज हैं उनको बनाने में, उनमें चेंजेस करने में, एडिटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन बनाना है, ग्राफ देना है, पोस्टर वगैरह टाइप का चीज़ें। जैसे कि कोई वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लुक एंड फील दिया जाता है कि मेरा जो एप्लीकेशन बनने वाला है, चाहे वेब हो चाहे मोबाइल हो, वो किस टाइप से दिखेगा। सबसे पहले वो डिज़ाइन जो बनाया जाता है वो फ़ोटोशॉप के थ्रू बनाया जाता है, या फिर कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है। कई अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इसका काम क्या है? इमेज को बनाने में, ग्राफ को बनाने, ग्राफिक्स को बनाने में, या फिर आर्ट वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है? Photoshop offers variety of tools for editing images pixels by pixel, including generative AI capability। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई हैं क्रिएटिविटी के लिए, उन सभी की मदद से, मतलब उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हमें बनानी हैं क्रिएटिविटी में, उन सबको बनाने के लिए वो अपने पिक्सल को पिक्सल से जोड़ जोड़ के उसकी क्रिएटिविटी को लेके आता है। जो फ़ोटोज़ होती हैं हमारी, वो पिक्सल से मिलके बनी होती हैं। हम जब कैमरा खींचते हैं फ़ोटो ना, तो किसी मोबाइल में अच्छी फ़ोटो आती है, किसी में बेकार आती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पिक्सल्स की क्वालिटी होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है ना? जैसे घर में खाना हर कोई बनाता है, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है, तो स्वाद क्या होता है? चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर होता है कि जब हम इमेज बनाते हैं ना, तो इमेज की क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है आपकी कलाकारी पे, कि आप क्या टूल यूज़ कर रहे हो उसके लिए। एक रिज़ॉल्यूशन में कितने पिक्सल डाल रहे हो। बड़ी इमेज चाहिए तो ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन की इमेज होनी चाहिए। रिज़ॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हर एक इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं। अभी साइज़ वगैरह की बात करेंगे तब वहाँ समझ में आएगा। ठीक है? तो बेसिकली क्या करता है फ़ोटोशॉप जो होता है, वो हमेशा इमेज को अगर बना रहा है, इमेज में चेंजेस कर रहा है, तो वहाँ पर पिक्सल की जितनी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? आप कितने पिक्सल्स ले रहे हो, उस हिसाब से वो इमेज की क्वालिटी निखर के आएगी। क्लियर है? You can also use Photoshop to merge photography and illustration, change background and mood। मतलब अगर कोई आपने जैसे शादी वगैरह के एल्बम्स वगैरह देखते होंगे, है ना? तो वो कई अलग-अलग इमेजेस को एक साथ मर्ज करके बना देता है ना? उस पे कुछ अलग-अलग क्रिएटिविटी ले आता है। आसमान में उड़ा रहा है, इधर उड़ा रहा है इमेजेस को, कहीं फोकस दे रहा है, बैकग्राउंड में चेंज कर दे रहा है ना? तो पूरा काम जो हमारा है वो फ़ोटोशॉप के थ्रू हो जाता है। ठीक है? फ़ोटोशॉप इज़ बेसिकली रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। रास्टर बेस्ड अलग चीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रास्टर बेस्ड इमेज होती हैं वो पिक्सल पे बेस्ड होती हैं। जैसे हमारे अलग-अलग इमेज के फॉर्मेट आते हैं, जेपीजी आता है, पीएनजी आता है, जीआईएफ आता है, ठीक है? ऐसे फ़ोटोशॉप पे जो इमेज बनती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पीएसडी फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है। जैसे एमएस वर्ड की फ़ाइल बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट डॉक्स। एक्सेल का होगा तो डॉट एक्सएलएसएक्स होता है। पीडीएफ फाइल बोलेंगे तो डॉट पीडीएफ होता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर फ़ोटोशॉप में इमेज बनाएँगे ना, तो जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम सेव होता है ना, उसके बाद में जो एक्सटेंशन लगता है वो डॉट पीएसडी लगता है। तो ये जब फाइल होती हैं, वो हमारी क्या होती है? रास्टर बेस्ड होती हैं, मतलब वो पिक्सल पर डिपेंड होती हैं, है ना? रास्टर बेस्ड अभी दिखा देंगे कि कैसा उसका लुक होता है। We can create image with layers and save them in a different image format such as JPG, PNG, GIF, TIF। अब बात आती है यहाँ पर लेयर। लेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दीवार बन रहा है, तो इस दीवार को बनाने में कितने लेयर चढ़े होंगे? अलग-अलग चीज़ों का लेयर चढ़ा होगा।
सबसे पहले ईंट सीमेंट से उसको बनाया गया होगा, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा, फिर उसके ऊपर सीमेंट का लेयर चढ़ा होगा, फिर उसके बाद उस पर पुट्टी का लेयर चढ़ा होगा, फिर उस पर पेंट का लेयर चढ़ा। तो हमारे साथ ऐसे ही होता है जब हम इमेज बनाते हैं फ़ोटोशॉप में ना, तो सारे को एक ही पेज पे नहीं बना देते हैं, एक ही लेयर, लेयर मतलब काइंड ऑफ पेज मान लो, है ना। अब उसको मैं एक ही जगह ड्रॉ नहीं करूँगी। मैं मान लो कि मैं अगर कोई फ़ोटो बना रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ना अगर यहाँ पे कोई डिज़ाइन कर रही हूँ ना, तो एक स्टिकर काट के उस पर चिपका दूँगी, फिर यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करना है तो फिर एक पेज काट के उसको यहाँ चिपका दूँगी। इससे क्या होगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, अगर कल को कुछ गलत होगा ना तो मैं इसी लेयर पे जाके चूज़ करूँगी, ऐसा होता है। तो एक ही जगह पे मैं ड्रॉ करके पूरी इमेज में एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मेरा कुछ भी गड़बड़ होता है पूरी इमेज खराब हो जाएगी। जैसे टेक्स्ट बॉक्स रहते थे तो कोई एक ही टेक्स्ट बॉक्स यूज हाँ, करो और वो हो फिर जाए। दूसरा कुछ लिखना है तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर देते, तो अगर जो टेक्स्ट बॉक्स खराब हो रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स को हम सुधार लेते थे, है ना। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है कि जब हम कोई इमेज बनाते हैं ना, तो उसमें लेयर का कलेक्शंस होता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि कल को वो खराब हो सकती है या फिर कल को हमें हटाना पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग लेयर पे रखेंगे। दिखेगा एक ही जगह पे सारी चीज़ें, बट एडिटिंग जो होगी हमारी वो लेयर वाइज होगी, ठीक है। जैसे हम एक फ्लावर डिज़ाइन करेंगे तो फ्लावर में क्या होगा, जितने पेटल्स होंगे, पंखुड़ी, हो सकता है मैं सारे पेटल्स अलग बनाऊं या फिर एक ही लेयर पे बना दूं, फिर बाद में जब मैं उसकी लीफ बना जाऊंगी तो उसकी लीफ अलग पेटल पे बना दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर कलर मेरा इधर उधर फैलने का डर है या फिर कल को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा लीफ, लीफ का डिज़ाइन चेंज करना है या फिर लीफ का ही कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं केवल लीफ की लेयर पे काम करूंगी, फ्लावर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। ये होता है लेयर। तो वी कैन क्रिएट इमेज विद लेयर, सेव देम इन डिफरेंट इमेज, ठीक है। फिर उन सभी को मैं अलग अलग फॉर्मेट में सेव करती हूँ जब हमारे इमेज बन जाती हैं। तो डिफ़ॉल्ट फाइल जो फॉर्मेट होता है फोटोशॉप का वो पीएसडी होता है, ठीक है। बट पीएसडी फाइल हर जगह सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको नॉर्मली डाउनलोड करना है, कहीं यूज़ करना है, तो आपको यही सब फॉर्मेट में यूज़ करने पड़ते हैं, कहीं अपलोड करना है ना, किसी जगह में। तो पीएसडी में तो बन ही जाता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, बाद में इसको हम चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है, ठीक है। द पीएसडी स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पीएस मतलब फोटोशॉप, डी फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है जीके से रिलेटेड है, पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट वन करके आता था एमएस वर्ड में, तो हमारा क्या डॉक्यूमेंट वन क्या था, फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता था जिसको हम सेव करने पे चेंज कर सकते थे, है ना। बट डॉट डॉक्स क्या करता था, उसका एक्सटेंशन होता था, फाइल का नाम कुछ और रखते थे लेकिन लास्ट में डॉट डॉक्स करके ऐड हो जाता था, जब उसको हम प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, फाइल का नाम मान लो फ्लावर रखेंगे तो फ्लावर डॉट पी एस डी करके वो सेव हो जाएगा फाइल मेरी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। द स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट विच इज़ अ नेटिव फाइल फॉर्मेट फॉर फोटोशॉप, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेट लेता है फोटोशॉप का, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड आता है हिस्ट्री ऑफ फोटोशॉप। हिस्ट्री क्या है फोटोशॉप की, कहाँ से आया, कब आया, किसने बनाया, वो। तो फोटोशॉप डेवलप इन 1987 बाय टू ब्रदर, दो लोगों ने मिलके बनाया था, दोनों भाई थे पहले, थॉमस थे और एक जॉन कोनॉल था, नॉल करके पढ़ते इसको, के साइलेंट हो जाता है, एन ओ एल एल, ठीक है। तो थॉमस और जॉन नॉल ने बनाया था 1887 में। उसके बाद इसको बेच दिया गया एडोबे सिस्टम को। एडोबो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन जो है एक कंपनी है, एक ब्रांड है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये अपने आप में कंपनी है। ऐसे ही एडोबो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन जो है एक कंपनी है, उनको बेच दिए इन दोनों भाई ने 1988 में, एक साल के बाद। दैट्स वाई कि जो फोटोशॉप का नाम हो गया था वो एडोबे फोटोशॉप हो गया, ठीक है। सो फोटोशॉप इज डेवलप बाय एडोबे फोटो सिस्टम या फिर एडोबे सिस्टम करते हैं, और प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर विंडोज़ एंड मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो एडोबे फोटोशॉप है किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, विंडोज़ को भी कर रहा है, मैक ओएस कर रहा है। तो हमारे लैपटॉप में विंडोज़ डाले हुए हैं, ओएस है ना, ओएस जो है हमारे विंडोज़ डाले हुए हैं। इसके अलावा लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है, बहुत ढेर सारे होते हैं, डॉस होता है। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है, तो यानी कि जिस भी कंप्यूटर में ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डले होंगे वहाँ पे ये आसानी से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है एडोबे फोटोशॉप को भी। जैसे एम एस ऑफिस बाई डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी पेमेंट, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जैसे टैली को हमने डाउनलोड करके यूज़ कर लिया,
बट ये एमएस ऑफिस फ्री अवेलेबल नहीं है, एडोबे फोटोशॉप भी फ्री अवेलेबल नहीं है। 7 दिन का ट्रायल वर्जन मिलता है, आप 7 दिन तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी ईमेल आईडी पे अभी तक आपने उस ईमेल आईडी के थ्रू ज्वाइन नहीं किया है ट्रायल वर्जन को, तो आप 7 डेज यूज़ कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट के लिए वो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, ये हो गया। इट इज़ वेरी पॉपुलर टूल फॉर ऑल फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। जितने भी वेबसाइट डेवलपमेंट वाले लोग हैं जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या फिर जो भी अपना फ़ोटो स्टूडियो वगैरह चलाते हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, फोटोशॉप हाँ, या फिर कोरल ड्रॉ वगैरह का यूज़ करते हैं। अब तो कई ढेर सारे टूल्स आ गए हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप में जो हम टूल्स पढ़ने वाले हैं कौन कौन से हैं, अभी ये बेसिक है, इसके अलावा भी और टूल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि लेयर होता कैसे है, कैसे हम कोई इमेज बनाएंगे खुद से, तो वो लेयर वाइज लेयर कैसे काम करेगा। मंत्री जी आ रहे हैं क्या? लेयर हो गया, फिर हम एक सेलेक्टर रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक सेलेक्टर होता है जिसमें हमारे कई फॉर्मेट, मार्क्यू में 2-3 फॉर्मेट आते हैं, एक सेलेक्टर होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, फिर पेन होता है, शेप होता है, स्लाइस होता है, रेट्रेसिंग होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, कलर वगैरह सब कुछ, फीलिंग वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। हाँ, वही टूल्स हैं हमारे, और हर एक टूल के क्लिक पे उससे रिलेटेड ऑप्शंस खुलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम इस सब को क्लियर पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग लेयर पे आते हैं, जो हमने लेयर पे बात की थी। लेयर अलाउ यू टू वर्क लाइक अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि एक हमने दीवार ले लिया, अब दीवार पे मुझे चीज़ों को प्रिंट करना है, पेंटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्लावर कहीं एक जगह बनाना है तो उसको एक अलग लेयर पे बना दिया, लीफ अलग जगह बनाना है तो लीफ को अलग लेयर पे बना दिया, एनिमल बनाना है तो एनिमल के लिए एक अलग पेपर में बना के उसको चिपका दिया। तो जो चीज़ रॉन्ग होगी उसको हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है कि आप लेयर को मान लो कि वो एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर है, पेपर का एक टुकड़ा है जिस पे आप कुछ भी एडिटिंग कर देते हैं इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली। मतलब आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको ऐड कर देते हो अपने काम में। जब एक बार में पूरा ऐड कर दोगे तो वो कंप्लीट एक लेयर बन जाएगा वो, और लॉक कर दिया जाएगा उसको। हाँ, एक ग्रुप हो जाता है, जैसे कि हम लोग एम एस वर्ड में भी पढ़ा था कि अलग अलग शेप यूज़ करते थे, लाइन का, रेक्टेंगल का, इक्लिप्स का, बाद में ग्रुप कर देते थे, एक कॉमन बन जाता था। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, जब हमारा इमेज लगता है कि अब फाइनल हो गया, बाद में उसको ग्रुपिंग कर दो, है ना। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेयर इज वी कैन एडिट स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ आवर इमेज और वर्क विदाउट अफेक्टिंग अदर कंपोनेंट, है ना। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हैं तो केवल उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो लेयर कैसे दिखता है। हम जब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो मेरा इस टाइप से कुछ लुक आएगा। ये जो है हमारे टूल्स हैं जिनको हम इधर उधर घुमा सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स के नाम बताए थे, सारे टूल्स का नाम नहीं बताया। घुमा भी सकते हैं या यूज हाँ, करते हैं इस इसको टूल्स उठा के इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर का लिस्ट आता ही है। लेयर होता है, चैनल होता है, पाथ होता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें। इनको इंडिविजुअली नहीं चाहिए तो इन सबको हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, इसको पूरी तरह से गायब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेयर का लुक है। यहाँ पर मैंने इतना दिखाया जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर। ठीक है, सेलेक्टर बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं एक प्रैक्टिकली करवाती हूँ इसको। यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है एडोबे एक्रोबेट। ठीक है, एडोबे फोटोशॉप वगैरह आता है, तो मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ, डबल क्लिक करती हूँ इस पर। अरे एक्रोबेट नहीं, फोटोशॉप, यहाँ पर सर्च करो, यहाँ पर आगे नहीं है। आया एडोबे फोटोशॉप, ऐसा दिखा था। एक्रोबेट ये पीडीएफ को ओपन करने के लिए था, मैं गलत बोल दिया इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है 7.0 वर्जन का है ये, और इसका ऐसे ही सिंबल बना होता है हमेशा। ठीक है, फोटोशॉप 7.0 है तो एडोबे नाम तो बस फोटोशॉप 7.0 ही आ रहा है वैसे गूगल पे या वो एडोबे का ही रहेगा। वो से आपका जो आइकन है ना ये वाला, हाँ देख के पता चल जाएगा आपको। ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, देने दो।
कहाँ गया? अच्छा, सोचे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप लोग। किसी उस पे भी नहीं था ना, होला। एक मिनट इस पे देखती हूँ, मेरे को खुद ही नहीं